हाँ सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल। एक बार सभी ग्रुप पे लिख दो, इफ आई एम नॉट ऑडिबल तो बता दो भाई। सर 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 हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। सर एक्चुअली ना क्या है, आपका ना कैमरा ऑटो फोकस हो रहा है। हाँ, ऑटो फोकस बंद करने के बाद भी सर एक्सपोजर हो रहा है। एक्सपोजर ये इसी तरह से थोड़े थोड़ी देर में फोकस होता रहेगा। अगर मैं नहीं नहीं बहुत नहीं होता। मैंने उस लास्ट टाइम जब बोर्ड सेटअप लगाया था ना, तो बोर्ड जी सेटअप में हमारे यहाँ नहीं हुआ था। नरेंद्र के लिए सबसे पहले हमने बोर्ड सेटअप इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, तो उसमें नहीं हुआ था। आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सर जूम की सेटिंग्स में या नहीं नहीं, अपने फोन की सेटिंग में। कहाँ पर सर? अपने फोन की सेटिंग्स में जाके। ओके, हाँ भाई, डाउट प्लस क्लास है। दीपांशु, डाउट भी है, क्लास भी है। थोड़ा सा सर बस इसको ना छोटा कर दीजिए, सिर्फ बोर्ड बोर्ड दिखाई दे। हाँ बेटा दीपांशु, अनम्यूट कर देंगे आज डाउट के लिए। नहीं, जूम जूम मत कीजिए सर, जूम इन जूम आउट मत कीजिए। जो ट्राइपॉड है उसको आगे कीजिए, ट्राइपॉड को आगे खिसकाइए। जूम इन जूम आउट करोगे ना तो ये फोकस करने की कोशिश करेगा और गड़बड़ होगा। ट्राइपॉड को आगे करो, बस एकदम सही जगह है ये। मैं फिर से एक बार सबको बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि फिर से कुछ हद तक ऑटो फोकस करे। मैंने ऑटो फोकस ऑफ कर दिया है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप 1-2 सेकंड और रुक जाना, तो फिर से ऑटो फोकस करके खुद को फोकस करके सही सही चीज विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार वीडियो क्वालिटी भी बता दो भाई। क्या आप मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो? क्या दोनों चीजें हो रही हैं? कोई चैट पे क्यों नहीं लिख रहा है? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो? हाँ हाँ सर एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, बताइए सर। मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ, वो प्रैक्टिस पेपर करके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप अपनी स्क्रीन से वो क्वेश्चंस एक बार प्रोजेक्ट कर देंगे? मेरी स्क्रीन से अभी देखता हूँ। हाँ, मतलब आप स्क्रीन शेयर करके 20-30 सेकंड एक बार वो क्वेश्चन प्रोजेक्ट कर देंगे तो फिर वो क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। एक सेकंड, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। एक एक मिनट दे दीजिए। सर प्रैक्टिस पेपर के नाम से है वो पीडीएफ।
सही ओके स्टूडेंट्स, आई गेस आप मुझे सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे हो। तो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलोगे कि क्वेश्चंस करने आपको आ गए, ठीक है, शायद आपके आंसर्स भी मैच कर गए होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी नहीं बताना है, मुझे कुछ कुछ बताना है कि भाई उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या यूज हुई है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पे एक ऐसी लाइन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट 2,3 से पास कर रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रही है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रही है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यही वाली लाइन क्यों बनाई, आप ये लाइन ऐसी भी बना सकते थे, ये लाइन ऐसी भी बना सकते थे, ये लाइन ऐसी भी बना सकते थे। तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ आप ठीक बोल रहे हो, कोई भी केस हो सकता है, थोड़ा सा जनरलाइज, थोड़ा सा इजी हो जाएगा केस मेरा अगर मैं उसको अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूं, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो मुझे ऐसे पॉइंट R का लोकस निकालना है, ऐसे पॉइंट R का लोकस निकालना है जिसके लिए ये वाली चीज एक रेक्टेंगल बन रही है। क्वेश्चन में यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भाई किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट का नाम अपने से अज्यूम कर लो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम h, k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी मुझे बताएंगे कि अगर मैंने r वाले पॉइंट को h, k कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर मैंने पॉइंट r को ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो आप देखोगे कि r वाला पॉइंट मुझे कैसे मिला होगा भाई, ये h कब मिला होगा, जब मैं यहां ओरिजिन से x यूनिट डिस्टेंस आगे आ गया होगा। तो पक्का पक्का ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, पक्का पक्का ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा h, 0। और सिमिलरली ये वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट अबाउट y एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, k, ठीक है। ये वाली चीज तो आई गेस सभी को समझ में आ रही होगी भाई कि ये वाला पॉइंट h, 0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, k, ठीक है। ओके कोई कुछ लिख रहा है सर आपका बहुत ज्यादा ऑटो फोकस हो रहा है, अगर आप एक जगह पे खड़े रहते हैं ना तो ये इमेज एकदम स्टिल हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा ऑटो फोकस कर रहा है। ओके चलो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के मैं साइड्स ले लेता हूं, ये वाली चीज ले लेता हूं O, ये वाली चीज ले लेता हूं P और ये वाली चीज ले लेता हूं Q, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन भूल जाओ कि 2,3 से पास कर रही है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है h यूनिट्स, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है k यूनिट्स। मैं बोल सकता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है x by h plus y by k is equals to 1। इस फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि नहीं भाई ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 2,3 पॉइंट से भी, ठीक है। तो 2,3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है तो 2,3 पॉइंट किधर रखेंगे भाई, ये वेरिएबल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की जगह पर रख देंगे 2 और y की जगह रख देंगे 3। तो सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2 by h plus 3 by k is equals to 1। 2 by h plus 3 by k is equals to 1, ठीक है भाई। अच्छा अब आप देखोगे कि मेरे इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, जो दो मैं लोकस के पॉइंट लिया था केवल वही दोनों पॉइंट्स बचे हैं। तो सिंपली मैं बोलूंगा कि भाई इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके h की जगह x रख देंगे, k की जगह y रख देंगे और मुझे अपने इस पॉइंट r का लोकस मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये लिख देंगे 2 multiplied by k plus 3 multiplied by h
इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ k। ठीक है, फिर k को रिप्लेस कर दो आप y से, h को रिप्लेस कर दो आप x से, और ये वाली चीज हो जाएगी x टाइम्स ऑफ y। तो यही हो जाएगा आपके ऐसे पॉइंट r का लोकस सच दैट कि ये वाली चीज एक रेक्टेंगल बन रही है। किसी को कोई इसमें डाउट तो पूछ लो भैया। आई गेस सभी को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो डन लिख दो। ओके, इसमें चैट में लिखा है। सभी को समझ में आ गया तो एक बार डन लिख दो भाई, फिर आगे चलते हैं। जितेंद्र सर, आपने चैट ऑफ रखा है क्या? हाँ सर, चैट खोल दिया है मैंने। सर आपका ना और कैमरा बहुत ऑटो फोकस हो रहा है। आपके जो फेलो टीचर है, क्या वो है क्या यहाँ पे? हाँ विनोद, वो एक बार बैक साइड कैमरा में आ जाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। हाँ यार दीपांशु, ये ना लोकस का क्वेश्चन है। ये लोकस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, लोकस मतलब किसी भी पॉइंट को कैलकुलेट करना था ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को सीखने पड़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत खड़ी होगी आपको बाद में। पूरा 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 बंद होता है। कि आप इस बार देखना, अगर मैं बताता हूँ तो क्या होता है। थोड़ा थोड़ा तो अभी कर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम अभी ये क्वेश्चन सीख इसलिए रहे हैं यार, क्योंकि कोऑर्डिनेट का आप ये समझ लो 20% पेपर में आता है जेई में। तो कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर अपनी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? अभी तो नहीं हो रहा। अभी अभी तो ओके, ये ब्राइटनेस भी चेंज हो रहा है इसमें। हाँ एक्सपोजर भी, ब्राइटनेस भी चेंज हो रहा है। हाँ, मैंने एक्सपोजर और ब्राइटनेस फोकस दोनों ऑफ रखा है। हाँ फिर भी हो रहा है। मेरे में ब्राइटनेस चेंज होता है, फोकस तो होता है। ओके, जिसने जिसने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया थोड़ी देर में, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट नहीं कर पाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक मैं है, शेयर कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन सामने। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखा होगा और ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि भाई ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दिया हुआ है ट्रायंगल का। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दिया हुआ है और हमें सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोल रहा है रेडियस उस सर्कल का निकालना है जिस सर्कल में ए और सी डायमीटर है। ठीक है, तो सर्कल का ऑर्थो सेंटर है ए, ऑर्थो सेंटर है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,5, और उसी सर्कल का सेंट्रॉइड है बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रॉइड को बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3। ठीक है, और ऐसा बोल रहा है कि सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का सी, सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का सी। तो जब मैं ए और सी को ज्वाइन कर रहा हूं तो उससे जो सर्कल मिल रहा है AC एज अ डायमीटर, उस सर्कल का मुझे रेडियस चाहिए भाई। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बताया था एक, तेरा बोर्ड पे हो क्या शाश्वत सर? हाँ सर। अब बोर्ड पे हो? शाश्वत सर, हाँ सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ सर। आपकी स्टिल इमेज आ रही है हमारे सामने ना। आपकी इमेज नहीं आ रही। जो पुराना क्वेश्चन है वही आ रहा है मेरे सामने अभी तक। वो खुला हुआ है।
उल्टा हो गया, टर्न हो गया कैमरा। राइट साइड टर्न हो गया कैमरा। यार क्या देना यार, मैं परेशान हो गया हूँ। अभी देखना तो भी ना टेढ़ा है। यार क्या है? हाँ सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ ऐसा। उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस एक ऑटो फोकस हो रहा है बार 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 बार, बाकी अच्छा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कोई टेंशन। यार अपना ये लास्ट सेक्शन हो गया था, इस पे चलते हैं। ये लास्ट वाला सेक्शन अपना हो गया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था पैराबोला में, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने आपको दो कंडीशंस को डिराइव करने के लिए बोला था यार,
कौन सी कंडीशन? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट T1 एंड T2, और दूसरा मैंने आपको बोला था, एक तो ये, दूसरा मैंने लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, क्या ये लेंथ वाला आपसे कैलकुलेट हुआ क्या? आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है सामने, क्या लेंथ वाला आपसे कैलकुलेट हुआ क्या? जल्दी बताओ, चैट में जाके यस या डन लिखो अगर हुआ तो। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है यार उसके अंदर, नोट्स लिंक पे। दीपांशु, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ भाई, अगर ये नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी सामने कर लेते हैं यार। बाकी लोग पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ सामने हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। एक बार क्लास रिफ्रेश हो जाएगी फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई बताओ, अभी कर लेते हैं। किसी से नहीं हुआ सामने देखो, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मेकिंग। बाकी लोग कहाँ हैं? सो गए, चले गए, क्या है दिक्कत? जल्दी बताओ भाई, हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक बार फटाफट ट्राई दो सब लोग, जल्दी ट्राई दो। नहीं हुआ था कोई बात नहीं, जल्दी ट्राई दो सब लोग इसको। क्या मैंने चैट को स्टॉप किया हुआ है क्या? नहीं। कहाँ है खुशी, चांदनी, लक्ष्य, हर्षित? आशीष का तो आ गया है, दीपांशु बोल रहा है। बाकी लोगों से हुआ या नहीं हुआ? हाँ ट्राई करो सब लोग, अभी की अभी ट्राई करो फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम। पैराबोला आज खत्म कर देंगे यार। अरे कहां चला गया? अच्छा इमेज है, जल्दी ट्राई करो। ट्राई करते ही जिससे निकल जाए वो फटाफट चैट में जाके यस या डन लिखो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए सिद्धांत बोल रहा है हो गया उससे। 4a cosec स्क्वायर अल्फा अपना आना चाहिए था। मैं ग्राफ बना देता हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये अपने पास में क्या दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है। क्या दे रखा है? ये एक पैराबोला दे रखा है यार, ये एक पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला। दोनों के बीच में जो एंगल है यार वो अल्फा दे दिया गया है, ठीक है? एक T1 पॉइंट बोला गया है, ये T1 पॉइंट है, और ये T2 पॉइंट है। ये जो पॉइंट है जहां से पास कर रही है फोकस है a,0, क्योंकि पैराबोला हम लोग यूज कर रहे हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हाँ भाई काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, कल कर लिया था, हो गया, डन, बढ़िया। ये P पॉइंट बोला गया है, Q पॉइंट बोला गया है, ठीक है? देखो बेटा लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a_t1 स्क्वायर 2a_t1, और हम लोगों को पता है ये कितना हो जाएगा, a/t1 का स्क्वायर माइनस 2a/t1। रीजन क्या है यार? ये फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, T1 T2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है बेटा? -1 के बराबर। आज पैराबोला हम खत्म कर देंगे, सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज 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 सामने देखो। ये हम लोग कितना हो गया है, -2a में कितना हो गया, T1। बस आपके पास क्या है, लेंथ कैलकुलेट करना है ना फोकल कॉर्ड का। एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्टली इसका लेंथ कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है? आपने लेंथ कैलकुलेट किया और उसमें आपने cos अल्फा को अप्लाई कर दिया, क्योंकि आप दो के बीच में tan अल्फा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस सीधा सीधा मैं हिंट दे रहा हूं, क्या करो, लेंथ PQ का कितना हो जाएगा, PQ का लेंथ है यार √, बहुत टेढ़ा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ PQ का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x, ये a_t1 स्क्वायर माइनस a1/t1 उसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस में यहां पे कितना है 2a_t1, ये 2a_t1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2a/t1 उसका स्क्वायर,
ठीक है यार। तो पी क्यू को अगर ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। आप यहां से देखो, ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलेगा, यहां से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां से भी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टोटल के बाहर आ गया ए, अंदर कितना रह गया, ये रह गया टी1 स्क्वायर 1/t1 उसका स्क्वायर, इसका बेटा बन गया होल स्क्वायर, प्लस में ये कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा t1 प्लस 1/t1 उसका कितना चल रहा है बेटा स्क्वायर के बराबर। बस pq कितना हो जाएगा आपके पास में, a बाहर आया, ये कितना हुआ, ये t1 स्क्वायर माइनस 1/t1 स्क्वायर, ठीक है, और ये आ रहा है t1 प्लस 1/t1 इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से देखना जरा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं अंदर वाले को, इसको लिखा जा सकता है t1 प्लस 1/t1, और यहां लिखा जा सकता है t1 माइनस 1/t1, और बेटा इसका होल स्क्वायर चल रहा था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा t1 प्लस 1/t1 उसका कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो pq कितना हो जाएगा बेटा, a बाहर, ये t1 प्लस 1/t1 का स्क्वायर है, t1 प्लस 1/t1 का स्क्वायर बाहर निकाला तो कितना आ जाएगा t1 प्लस 1/t1, अंडर रूट से बाहर आ गया सीधे सीधे, बचा कितना क्वांटिटी उसको ध्यान से देखो, ये बचा आपके पास में t1 माइनस 1/t1 उसका बना कितना बेटा स्क्वायर, प्लस में कितना बच गया बेटा 4 बच गया, ठीक है। बस इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा बताओ बेटा, ये हो जाएगा pq इज इक्वल्स टू a t1 प्लस 1/t1 इसका कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये t1 स्क्वायर, t1 का स्क्वायर प्लस 1/t1 उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा t1 इंटू 1/t1 प्लस में कितना चल रहा है 4। देखो ये इसको काट रहा है ना यार, तो ये pq कितने के बराबर हो जाएगा, a ये t1 प्लस 1/t1 अंडर रूट में वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर 1/t1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा +2, इस +2 के साथ में t1 इंटू 1/t1 भी लिख सकता हूं बेटा, जैसे ही मैंने इसको लिख दिया ये मेरे पास कितना आ जाएगा pq इज इक्वल्स टू a, ये हो गया t1 प्लस 1/t1 इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये t1 प्लस 1/t1 का स्क्वायर प्लस 2t1 इंटू 1/t1 वापस से हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा t1 प्लस 1/t1 उसका हो गया बेटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा pq इज इक्वल्स टू a, ये देखो यहां से भी अंडर रूट से स्क्वायर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा t1 प्लस 1/t1 उसका बेटा कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है क्या, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इससे पहले वाले केस में उसने क्या पूछा था आपसे, लेंथ, जब आपका क्या दे रखा हो फोकल कॉर्ड का एंगल दे रखा हो तो ये प्रॉपर्टी यूज होती है 4a cosec स्क्वायर अल्फा। लेकिन आप बहुत सारी बुक को देखोगे ना, जैसे आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गया या फिर सेंगेज पब्लिकेशन हो गया, तो बेटा उसके अंदर ये दे रखा होता है कि अगर फोकल कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, एक आपको पॉइंट दे रखा है t1, दूसरा दे रखा है t2, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये आंसर आता है pq इज इक्वल्स टू a t1 प्लस 1/t1 उसका होल स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको याद करने लायक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हमको तो निकालना है लेकिन किसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में। बस अब बताओ जरा, ये स्लोप अगर कैलकुलेट करूं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, ये निकाल लो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो एक पॉइंट है a,0 दूसरा है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, तो स्लोप ही तो निकाल रहे हो, कितना हो जाएगा 2a_t1 माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा a_t1 स्क्वायर माइनस कितने के बराबर है a के बराबर, तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से देखो a कॉमन आएगा, सब जगह से कट जाएगा, ये हो गया 2t1 अपॉन में कितना दे रखा है बेटा, ये आ गया t1 स्क्वायर माइनस में कितने के बराबर हो गया a, ठीक है। तो tan अल्फा अपने पास आ गया कितने के बराबर 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस a के बराबर, तो इसका हम लोग इसकी जगह यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल ले लो एक तरीके से, तो आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये हो जाएगा cot अल्फा इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा t1, इसके साथ 2 था उसको मैंने यहां भेज दिया, ये हो जाएगा t1 माइनस 1 अपॉन t1 बेटा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस बोथ साइड आप क्या कर लो बेटा, स्क्वायरिंग कर दो,
बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हमको चाहिए t1 प्लस 1 अपॉन t1 का होल स्क्वायर। मिला कितना है? t1 माइनस 1 अपॉन t1। बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो 2 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स, सॉरी 4 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो गया t1 माइनस 1 अपॉन t1 उसका होल स्क्वायर। इसे ओपन किया तो आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t1 का स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 2। तो यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा 4 cot स्क्वायर अल्फा इज, देखो यहाँ पे प्लस 2 कर दो और माइनस 2 कर दो, प्लस 2 इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका होल स्क्वायर माइनस 4। बस बेटा इसको उठा के कहां पे लेके चले जाओ, इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास में? सामने देखो तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 4 कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, ये cosec स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है भाई। बस ये वाला चीज कितने के बराबर हो गई? 4 cosec स्क्वायर अल्फा, तो ये cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका स्क्वायर। बस बेटा देखो जरा, हमने थोड़ी देर पहले क्या पूछा था आपसे कि ये आया था ना, इसमें t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका स्क्वायर कितने के बराबर आ गया हमारे पास निकल के? ये बराबर आ गया कितना? 4 cosec स्क्वायर अल्फा। उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा कितने के बराबर? a टाइम्स ऑफ 4a इंटू 4 इंटू cosec स्क्वायर अल्फा, जो कि हमको रिक्वायर्ड था। ध्यान से देखो ऊपर जाएंगे, कितने के बराबर आ गया? 4a cosec स्क्वायर अल्फा, जो कि हमको यहां पे चाहिए था 4a cosec स्क्वायर अल्फा। तो आप बोलोगे सर मेरे को इतना बड़ा बार बार निकाल के देखना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, सीधा हमको याद रखना है कि अगर मेरी एक फोकल कॉर्ड दे रखी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो वो क्या कहलाएगी मेरी? वो कहलाएगी, उसकी लेंथ रहेगी 4a cosec स्क्वायर अल्फा या फिर a टाइम्स ऑफ t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इसकी लेंथ निकाली है, pq की लेंथ निकाली, उसका एक जनरल फॉर्मेट मेरे पास निकल के आया। बस मैंने फिर क्या अप्लाई कर दिया? स्लोप अप्लाई कर दिया, tan अल्फा निकाल लिया, pq के p और s के बीच का tan अल्फा को रेसिप्रोकल कर लिया, बस उसको एडजस्ट किया और t1 प्लस 1 अपॉन t1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बताओ जरा, समझ में आया तो फटाफट बताओ, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो। बताओ यस या डन लिखो अगर समझ में आया तो जल्दी। हम कुछ नहीं कर रहे, कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लक्ष्य, कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बताओ बेटा, समझ में आया तो फटाफट यस या डन लिखो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो। कल मैंने दिया था लक्ष्य, क्या दिया था तुमको? अगर एक ये दे रखी है आपको, फोकल कॉर्ड दे रखी है, उसका एंगल अल्फा दे रखा है, तो हमको बताना था कि जो उसकी लेंथ निकल के आएगी वो 4a cosec स्क्वायर अल्फा आएगी। ये याद करना था, तो उसका डेरिवेशन बताया है ना? आप डायरेक्टली याद करोगे भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, याद डायरेक्टली करना है, ठीक है? टेंशन नहीं है, याद आप डायरेक्टली करोगे, ठीक है? यस, पैराबोला ही चल रहा है, बस आज पैराबोला खत्म है, हम लोग इलिप्स स्टार्ट कर देंगे। चलिए भाई आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था ये वाला प्रॉपर्टी करने के लिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स t1 एंड t2 इज दिस। क्या आपके पास निकल के आया क्या? इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हो रही थी लक्ष्य, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए नहीं हो पाई। हाँ भाई जल्दी बताओ जरा, ये नहीं किया सब लोग ट्राई करके देखो, क्या ये किया? क्या टेंजेंट अपने को निकालनी है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t1 एंड t2 इज a t1 t2, a t1 प्लस t2। फिर इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा याद रखने का। मैंने कल भी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि ये मेरे पास एक पैराबोला है, उस पे 2 पॉइंट मिले हुए हैं, एक यहां पे मैंने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया था और एक किसी दूसरे पॉइंट पे मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया था। मैंने बोला था कि अगर ये पॉइंट आपके पास में t1 है, pt1, ये पॉइंट आपके पास में कितना है? t2 है,
तो इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मेरे को कैलकुलेट करना है, फटाक से ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि कितने के बराबर आने चाहिए, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो बेटा। चलो भाई देखते हैं आप लोगों से हुआ या नहीं। दीपांशु कुछ नहीं है, ये पॉइंट कितना दे रखा है, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। बस आप सॉल्व कर देना मेरे लिए, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सामने देखो, ये हो गया at1 स्क्वायर 2at1, ये पॉइंट कितना हो गया at2 का स्क्वायर 2at2। बताओ ये टेंजेंट एट p पॉइंट कितना आ जाएगा, एट पॉइंट p टेंजेंट हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दे सीधे सीधे। बताओ t इज इक्वल्स टू 0 में y स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1। तो ये 2at1y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4ax प्लस x1। तो x इंटू at1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसने पूरा इसको काट दिया तो ये हो जाएगा t1y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास में कितने के बराबर, x प्लस at1 स्क्वायर, x प्लस at1 का स्क्वायर। ये लो भाई एट पॉइंट P निकल के आ गया। अब बात करते हैं एट पॉइंट Q कितना हो जाएगा यार। सिमिलरली एट पॉइंट Q कितना हो जाएगा आपके पास में, T2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में x प्लस at2 का स्क्वायर। ये हो गया एट पॉइंट Q। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस दोनों को सॉल्व करना है आपको, x और y कैलकुलेट करना है। भाई एक आ गया ना, ये मैंने आपको सिखाई थी ना पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। तो एट पॉइंट P निकाल के दिखाया आपने, एट पॉइंट Q निकाल के दिखाया, दोनों के बीच में आपने टेंजेंट कैलकुलेट की। फटाफट फटाफट मुझे इसकी टेंजेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। टेंजेंट तो आ गई दोनों जगह, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ। ये तो कर सकते हैं भाई। इतने लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ जल्दी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके बताओ। आज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग सुस्त हैं, या तो नींद नहीं पूरी हुई है। हाँ भाई हुआ, देखो मैं फिर सीधा, अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं सीधा फिर टॉपिक उड़ाना शुरू कर दूंगा यार। कोई सेंस नहीं बनता, मैं यहाँ पे आपको हर चीज समझाना चाहता हूँ, सेंस नहीं बनेगा, मैं उसे भगाना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं रिप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। हाँ भाई जय, y का आया है at1 प्लस T2, बिल्कुल सही है जय, यही तो पूछा था उसने। y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, at1 प्लस T2। दीपांशु का भी यही आया, दीपांशु जय, दो ही लोग पार्टिसिपेट करने के लिए हैं क्या। हाँ भाई अभी अभिन अनुभव
अभिषेक, दीपक, दीपांशु, दीपांशु तिवारी, ध्रुव, हर्षित, हिमानी, जय, पीयूष, सिद्धांत, स्वर्णिम, तुषार, सचिन। आपको आइडिया है? प्लीज बेटा रिप्लाई करो इसको, है ना। ये समझ लो कि इसके बाद में जो भी क्लास में नहीं है, मैं इसके बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। ये इतना डिटेलिंग कुछ नहीं होगी, सीधा दे दिया जाएगा, याद कर लेना। अच्छा अच्छा, हाँ एक और दीपांशु है यार, 2 दीपांशु है। हाँ भाई, एक्स आ गया है जय का T1 T2। क्या बाकी लोगों का आया? बाकी लोगों का आया? सोना नहीं है, सोना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस सीधे सीधे है ना, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा इसकी याद करने की। आप बोलोगे सर इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा इतना नहीं सॉल्व करना। देखो इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको T1 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, एक्स आ जाएगा यार आपके पास में। जैसे मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं T2 से, तो ये हो गया T1 T2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना है, T2 टाइम्स ऑफ x प्लस a T1 स्क्वायर, ये हो गया T2। और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे बेटा? T1 से, तो ये हो गया T1 T2 टाइम्स ऑफ y इज, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया T1 से, T1x प्लस में कितना हो जाएगा, a T2 का स्क्वायर T1, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, कैंसिल। देखो जरा ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 टाइम्स ऑफ कितना हो गया x, और यहां पे कितना हो जाएगा, a T1 T2 निकाल लिया, T1 T2 निकाला, बचा कितना आपके पास में, यह आ जाएगा T1 का स्क्वायर माइनस T2 का, सॉरी T1 माइनस T2 आ जाएगा। अगर स्क्वायर बाहर निकाला तो T1 माइनस T2 आपके पास में आ जाएगा। भाई देखो पहला मल्टीप्लाई होगा तो a T1 स्क्वायर T2 आ जाएगा, माइनस दूसरा मल्टीप्लाई होगा तो a T1 T2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस देखो यहां से ये चीज कॉमन निकाल लो यार। हमने कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपके पास में x माइनस, यह आ जाएगा a T1 T2। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। जैसे इक्वल टू 0 हुआ तो क्या ये 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर T1 माइनस T2 0 के बराबर तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, T2। और अगर T1 T2 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है ये P और Q पॉइंट हो जाएंगे सेम। वो नहीं कर सकते तो बचा कितना आपके पास में, ये वाला, सीधा x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, a T1 T2 के बराबर। यही तो निकाल रहे थे, x को उठा के y के अंदर डाल दो यार, आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये x आ गया आपके पास में, y निकल जाएगा। काफी लोगों ने रिप्लाई किया है, देखते हैं सर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अब देखो, अब मैं आपको ना एक डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूं। अब बोलोगे सर इसको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने की डायरेक्ट अप्रोच है अपने पास। आप बोलोगे क्या सब लोग फोकस करोगे सामने तभी बता पाऊंगा? क्या सब लोग एक्टिव है, सब लोग जाग रहे हैं? तो बताओ, मैं बताऊंगा, अदरवाइज बताऊंगा नहीं। जल्दी बताओ 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 बताओ। और कहां गए? खुशी, चांदनी, लक्ष्य। चलो सामने देखो बेटा, ये P पॉइंट है ना, आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए। कितना आ रहा था x कोऑर्डिनेट, a T1 T2, दूसरा आ रहा था a T1 प्लस T2, ये आ रहा था आपका x, ये आ रहा था y। तो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि x कैसे आ रहा है। अगर मैं जो x कोऑर्डिनेट दे रखे हैं P, जिस पे टेंजेंट लिखी गई है, उसका x कोऑर्डिनेट P का और x कोऑर्डिनेट Q का, उसका अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लूं तो कितना हो जाएगा, AT1 का स्क्वायर इंटू AT2 का स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 इज AT1 T2। बताओ कैसा लगा? फिर से सुन लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है P का, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है Q का, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लो। मतलब AT1 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर, दो अगर वैल्यूज दे रखी है, उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है x इंटू y, उसकी पावर 1/2। सीधा AT1 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर, उसकी पावर 1/2। देखो ज्योमेट्रिक मीन से आ गया। बताओ जरा, याद है कुछ कुछ बताओ।
याद है कुछ कुछ ये वाला ज्योमेट्रिक मीन निकालना आता है ना थोड़ा बहुत, बस उतना काम करना है। ठीक है, बताओ क्या दोबारा बना के दिखाऊं क्या? तो सामने देखो, फिर से बना देता हूं। ये एक पैराबोला है, इस पे ये एक टेंजेंट मिला, ये एक टेंजेंट मिला, ये पी पॉइंट है, ए टी वन स्क्वायर 2 a t1, ये क्यू पॉइंट है, ए टी टू स्क्वायर 2 a t2। आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट कितना निकलेगा? ये ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ज्योमेट्रिक मीन ए टी वन स्क्वायर इंटू ए टी टू का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, एंड y कोऑर्डिनेट आएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, that is 2a t1 प्लस 2a t2 डिवाइडेड बाय कितना कर दो 2। तो देखो बेटा, इससे ये आ गया आपका ज्योमेट्रिक मीन, ये आ गया अर्थमेटिक मीन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में a t1 t2 कॉमा यहां से a कॉमन आएगा t1 प्लस t2। ये लो बेटा, बन गया। करो बताओ जल्दी, समझ में आया? बताओ, तो डायरेक्टली याद कर सकते हो आप लोग। सही है, हाँ इसी से आएगा। सही है, चलो भाई आगे बढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, ये सिर्फ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए है, नथिंग एल्स। पैराबोला ओनली, यस पैराबोला ओनली। आपको ना ये चैप्टर पता है क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि आपने इतने डिटेलिंग में कभी पढ़ा ही नहीं इसको। ठीक है, अगर बाई चांस आपने 11th क्लास में इतनी डिटेलिंग में पढ़ा होता ना, तो आपको मजाक लग रहा होता ये सब कुछ। ठीक है, बताओ बेटा आगे बढ़े, बताओ जल्दी आगे बढ़े। हाँ आशीष, अगर पैराबोला के केस में करेंगे हर बार सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैराबोला के निपटारे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई हेडिंग लिखो, नेक्स्ट नॉर्मल। एंड में ले लेते हैं ताकि आप सब लोगों को याद रहे। इसके एंड में ले लेते हैं, नॉर्मल टू दी पैराबोला। नॉर्मल टू दी पैराबोला। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे नॉर्मल? तो देखो बेटा, नॉर्मल का मतलब होता है एक पॉइंट दे रखा है, उस पे आपने लिखी टेंजेंट। ध्यान से सुन लो, एक पॉइंट दे रखा है, इसमें उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जेईई मेन में रिक्वायर्ड है यार, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसमें उतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी इसमें और भी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल की प्रॉपर्टी है, को नॉर्मल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसलिए मैं उतना ही पोर्शन पढ़ाऊंगा इसके अंदर। या पैराबोला एंड सर्कल है, ये सब कुछ आपके जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जेईई मेन के सिलेबस में जितना है केवल उतना पोर्शन पढ़ाऊंगा। अगर कुछ भी मैं स्किप कर देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सुन लो ध्यान से मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी ऐसा स्किप कर देता हूं कि जो मैंने भूल गया और आपको पढ़ाया नहीं, प्लीज आप लोग प्रीवियस ईयर देखना। अगर उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, आप मुझे बता देना, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरा कहने का मतलब है। तो नॉर्मल क्या है? ये हो गई टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। ठीक है, टेंजेंट पे, पार्डन मी क्योंकि ये एकदम सीधे नहीं बना पाता हूं मैं इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये टेंजेंट, और टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन ये अपनी होती है नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर बोला जाए कि भैया टेंजेंट निकालो, तो अगर मैं ये बोलूं पी पॉइंट है बेटा T1, अभी निकाला 1 मिनट पहले, जल्दी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है, तो फटाफट मुझे इसे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जल्दी जल्दी। जो यहां से लेगा, जो यहां पे सबसे पहले लिखा गया उसको एक डिजिटल चॉकलेट, यहां से डिजिटल ना आप खा पाओगे, बस देख के खुश हो पाओगे। अरे बता दो यार, इतना भी क्या टाइम लगा रहे हो? है
बंद ही कर देता हूं चैट, मुझे तो लग रहा है आज मुझे कैमरा को देख के पढ़ा के जाना पड़ेगा ऐसे ही। टेंजेंट की इक्वेशन जे 1/t, बहुत गलत आंसर है। आशीष कितना आएगा जल्दी बताओ। 2a/y स्लोप नहीं जय, टेंजेंट की इक्वेशन अभी निकालना सिखाया। t = 0 लगाओ सीधा। दीपांशु ने बोला y1, हाँ ये लगाओ तो वैल्यू बताओ ना दीपांशु सीधे। याद कर लो बेटा, अब तक तो याद हो जानी चाहिए थी। देखो ना इसमें निकाला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, नहीं निकाला था इसके अंदर, बताओ जरा। ये निकाला था ना, कितना आया था, t1y = x + at1²। फिनिश यार। सिद्धांत ty = x + at², बहुत सही। ठीक है, तो अगर मैंने t लिया हुआ है, वो जनरल पॉइंट के लिए यूज करते हैं, t1 एक फिक्स पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये आपके पास में कितना है pt, ये कितना हो जाएगा भाई, t = 0 फॉर्म अप्लाई कर देंगे, विच इज y1 = 4a x + x1 / 2। यहां से आपके पास आ जाएगा ty = x + at²। ठीक है जय, अब तुम्हारी बात पे आते हैं। इसका स्लोप कैलकुलेट करके दिखाओ, तो स्लोप आ जाएगा 1/t टाइम्स ऑफ x + at के बराबर। तो स्लोप कितना आ गया बेटा मेरे को, ये m मतलब 1/t, मतलब ये हो गया बेटा, किसका स्लोप हो गया यार, ये स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये कितना हो गया बेटा, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। लेकिन आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, आपको नॉर्मल का स्लोप रिक्वायर्ड है। तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करो बेटा, कितना होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, m1 m2 = कितने के बराबर, -1। m1 की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 1/t। m2 कितना आ जाएगा आपके पास, m2 = -t के बराबर। बस m2 आ गया, आपके पास पॉइंट मिला हुआ है ऑलरेडी, कितना होता है ये, at²। ये होता है आपके पास में at², 2at। तो आप फटाफट फटाफट यार ये निकाल लो, कितना आ जाएगा, y माइनस कितना, 2at = -t टाइम्स ऑफ x - at²। तो ये कितना हो जाएगा, y - 2at ये हो जाएगा -tx। भाई सिंपल लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं ये तो ये हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन ऑफ कितना, नॉर्मल। ये हम लोग लिख रहे हैं -tx + at³। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो y कितना हो जाएगा मेरे पास, -tx + 2at + at³। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बताओ बेटा, -t जय कैसे आया, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है आपके पास में, बताओ जरा, 1/t। और स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री बना रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, m1 m2 = -1। तो ये 1/t डाला, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -t हो गया, बस उसको उठा के स्लोप की जगह डाला, पॉइंट डाला, ये इक्वेशन है। बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। यस या डन लिखो सब लोग, और भी लोग हैं, यस या डन लिखो फटाफट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट होके आ गई अपने पास में। हाँ भाई, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने पास कैलकुलेट होके आ गया। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मेरे को स्लोप फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है, ये टी पैरामीटर के फॉर्म में है, मुझे स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो बेटा याद करो जरा, मैंने क्या बताया था, इसे y = किससे कंपेयर कर देंगे, mx + c से। तो m की वैल्यू बताओ बेटा कितने के बराबर हो गया, m = इसको यहां से देखो कंपैरिजन करके, m की वैल्यू कितनी हो गई, -t। मतलब जहां जहां t है ना, उसको आप -m से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप इसे -m से रिप्लेस करोगे, ठीक है, ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, y = -t को लिखा गया है mx, यहां पे t को -m से किया, -2am प्लस ये कितना हो जाएगा, t की जगह रखा -m, तो am का क्यूब। ठीक है,
ये आपके पास में होती है स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, फिर से देखो, बिल्कुल सही है आशीष, सही लिख रहे हो तुम, सही लिख रहे हो। फिर से देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया है, देखो मेरे पास पैरामीटर t के फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इसे मैंने y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस t, तो t को माइनस m लिख दिया, बस मैंने इसके अंदर उठा के डाला, तो y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। बेटा एक बात बताओ, आप मुझसे बोलोगे सर अब मुझे इतना बता दो, बस इसमें याद क्या रखना है, मुझे इतना सब कुछ याद नहीं रखना है कि मैं बार बार आपसे टेंजेंट बोलूंगा फिर आपसे नॉर्मल निकलवाऊंगा, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, सीधा एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, y इज इक्वल्स टू ये t पैरामीटर के फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, और ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में पैराबोला ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। आप बोलोगे सर ये कितना दे रखा है आपके पास में, ये किस पॉइंट पे है, at स्क्वायर कॉमा 2at पे, ये इक्वेशन है, और अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं माइनस m से इस जगह पे, तो आपके पास में आ जाएगा am स्क्वायर माइनस 2am, उस पॉइंट पे ये इक्वेशन आई हुई है। मतलब अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूं इस केस में, तो at स्क्वायर कितना दे रखा था इस केस में, पॉइंट कितना था at स्क्वायर 2at, बस t को माइनस m से रिप्लेस किया, तो am स्क्वायर माइनस 2am, ये आपके पास स्लोप का पॉइंट आ गया, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये t का पॉइंट आ गया, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, बस खत्म हो गया काम। ठीक है, बताओ यहां तक नोट किया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसके, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई ठीक है, चलिए यहां तक हो गया नॉर्मल का। अब यार नॉर्मल में कई सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं क्या क्या होता है। नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ने के बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बस बता रहा हूं, बाकी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर एक आउटसाइड पॉइंट दे रखा है, ये चीज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं यार, ये जेईई मेन में कभी कभी यूज होता है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे यूज होता है, क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ये मेरे पास एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, उस पे एक नॉर्मल दिया गया। कुछ लोगों का बेसिक, कुछ लोगों का डाउट सबसे ज्यादा होता है, सर ये नॉर्मल इसके फोकस से पास करेगा क्या, तो मैं बोलूंगा बेटा नॉर्मल फोकस से पास नहीं करता। ठीक है, सुन लो ध्यान से, क्योंकि आपके सर्कल में जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका नॉर्मल जो रहेगा क्या वो फोकस से पास करेगा, क्या नहीं पास करेगा। दूसरी चीज आप याद करो जरा, एक आउटसाइड पॉइंट अगर सर्कल में दे रखा होता है तो उससे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं। एक आउटसाइड पॉइंट अगर सर्कल में दे रखा होता है तो उससे कितने नॉर्मल ड्रॉ होते हैं। इसी तरीके से सर्कल के केस में होते हैं 2, ठीक है, और पैराबोला के केस में होते हैं 3। ठीक है, एक आउटसाइड पॉइंट होता है तो आउटसाइड पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, सर्कल के केस में होते हैं 2, पैराबोला के केस में होते हैं 3। मैं पैराबोला का केस उठा के आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पैराबोला के लेटस रेक्टम नॉर्मल नहीं होता लड़के, आशीष लेटस रेक्टम नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल की डेफिनेशन ही आती है किससे, सिर्फ एक ही चीज से, टेंजेंट से। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो लेटस रेक्टम नहीं होता है। चलो बेटा हम लोग बताने जा रहे हैं आपको कि मेरे पास क्या दे रखा है यार, ये एक पॉइंट दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट। मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट है ये आपके y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, मैंने बोला आपको एक्सटर्नल मतलब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाना चाहिए। 1,3 पॉइंट ले लेते हैं,
ठीक है, तो 1,3 ले लिया हम लोगों ने एक्सटर्नल पॉइंट। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं एक पैराबोला में। फिर से सुन लो, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस नहीं लड़के, नॉर्मल का मतलब होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और फोकस पे परपेंडिकुलर से हमको कोई लेना देना नहीं होता। लेटस रेक्टम होता है ये होता है लेटस रेक्टम। ठीक है, ये फोकस दे रखा है उस पे। हमें बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की। ठीक है, तो यार ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये नॉर्मल है अपने पास में, ये नॉर्मल दे रखा है क्योंकि ये यहां पे दी हुई टेंजेंट के 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एक आउटसाइड पॉइंट दे रखा है 1,3, आप चेक कर लो ये आउटसाइड है क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये हो गया 9 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यस, इट इज आउटसाइडर, इट इज, दिस पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम दी पैराबोला। ठीक है, तो अब पॉइंट हो गया आउटसाइड। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें कितने नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे आउटसाइड पॉइंट से। ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मल की अभी इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में, बताओ जरा कौन सी इक्वेशन है, मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं ये वाली, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, तो ये एक रैंडम पॉइंट हमने चूज किया, उस रैंडम पॉइंट पे हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली। तो बेटा नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y is equals to mx minus 2am minus am cube। ठीक है, अब ध्यान से देख के बताओ, ये दे रखा है और ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये जो नॉर्मल बना हुआ है इसकी इक्वेशन अपने को मिली हुई है। इस नॉर्मल की इक्वेशन पे ये पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने उठा के ये पॉइंट इसके अंदर डाल दिया। जैसे तुमने डाला ना, y की जगह आया 3, x की जगह आया कितना 1 माइनस 2am माइनस am का क्यूब, उठा के इधर लेके चले गए, am क्यूब प्लस में कितना है 2am, यहां से कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस m, प्लस में कितना चल रहा है 3 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज खास ध्यान देने वाली है, मैंने जो इक्वेशन यूज की है इसमें 4 इंटू ए की वैल्यू कितना चल रहा है आपके पास में बेटा 1, तो ए की वैल्यू को भी उठा के मैं इसके अंदर 1 डाल दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी कितना m क्यूब प्लस 2m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब m क्यूब प्लस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई। बोलो बेटा, फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं समझा देता हूं। मेरे पास ये एक नॉर्मल दे रखा था, वो नॉर्मल 1,3 पॉइंट से पास होता था। किस केस में, जब मेरे पास पैराबोला दे रखा होता था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, a की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने इस नॉर्मल की इक्वेशन को अज्यूम कर लिया कितना जो दे रखा है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। मैंने उस 1,3 पॉइंट को उठा के उसके अंदर डाल दिया, a की वैल्यू 1 डाल दी, इक्वेशन कितनी आ गई मेरे पास निकल के m क्यूब प्लस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू m क्यूब प्लस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो बेटा, अगर यहां पर मैक्सिमम m की रियल वैल्यूज कितनी पॉसिबल हो सकती है, मैक्सिमम रियल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल्स टू 3, तो अगर 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, मैं इक्वल टू 3, m की वैल्यू 3 नहीं बोल रहा हूं, मैं वैल्यूज ऑफ m बोल रहा हूं, ये वैल्यूज लिख रहा हूं, m की 3 डिफरेंट 3 वैल्यूज मिल सकती है मुझे। तो इसका मतलब हर m की वैल्यू के लिए, हर m की वैल्यू के लिए बेटा आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे देखो एक मिल जाएगा, मान लेते हैं इससे मेरे को 3 वैल्यूज मिली, कौन सी, एक मान लेते हैं मेरे को सॉल्व करने पे मिला m1, दूसरा मिला m2, तीसरा मिला m3। अभी मैं सॉल्व करने पे नहीं जा रहा हूं, मुझे जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। तो m1, m2, m3, तो m1 को उठा के डाल दूंगा इस इक्वेशन में, एक नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, m2 को उठा के डाल दूंगा, दूसरे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, m3 को उठा के डाल दूंगा, तीसरे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब m1 को डाला तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1x माइनस 2am1 माइनस am1 का क्यूब, ये पहली इक्वेशन।
ठीक है। दूसरी आ जाएगी m2 डाल दिया उठा के 2am2 माइनस am2 का क्यूब, दूसरी इक्वेशन, और y इज इक्वल्स टू m3x डाल दिया 2am3 माइनस am3 का क्यूब, ये तीसरी इक्वेशन। 1, 2 और 3, ये तीनों इक्वेशन मेरे को मिल जाएंगी। आप बोलोगे सर इक्वेशन तो आ रही थी देखो बाहर से 1, तो 3 कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज आप उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक ये हो गई, और पॉसिबिलिटी यहां से ये भी हो सकती है, एक ये हो गई। तो एक नॉर्मल ये आ गया, एक नॉर्मल बीच वाला हो गया, एक नॉर्मल तीसरा हो गया। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने मैक्सिमम नॉर्मल्स पास हो सकते हैं? दैट इज 3। ठीक है, और वो हमने मैथमेटिक्स से निकाले हैं, इसलिए मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दीपांशु सर ये नॉर्मल टू नॉर्मल है, क्या नॉर्मल टू नॉर्मल है दीपांशु? बताओ बेटा। दीपांशु क्या बोल रहे हो नॉर्मल टू नॉर्मल है का मतलब? देखो बेटा फिर से मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मेरा यहां पे दावा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से मिनिमम 1 पास हो सकता है। मिनिमम तो 1 होगा ही ना एक्सटर्नल पॉइंट से मिनिमम। अब वो मिनिमम मैक्सिमम बताता हूं किस वजह से। सर वो 3 नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स के। हाँ पीयूष इस बात पे भी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट दे दो मुझे बस। देखो बेटा एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरा दावा है कि मैक्सिमम कितने नॉर्मल पास हो सकते हैं? 3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसे? हमने बोला सर एक पॉइंट ले लेते हैं 1,3, वो एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, उसमें सेटिस्फाई करा दिया, ये सॉल्व किया तो आंसर आया मेरे पास कुछ ऐसा। अभी मैं इसको सॉल्व करने में नहीं जा रहा हूं, मैंने बोला बेटा इससे 3 वैल्यूज आ सकती है, एक m1 एक m2 एक m3, सबको उठा के जनरल इक्वेशन में डाल दो तो ये हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने वैल्यूज हो सकती है? m की रियल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 3। तो इसका मतलब है 3 रियल नॉर्मल्स आपके पास मैक्सिमम मिल सकते हैं। अब पीयूष का कहना है सर मिनिमम कितने आ सकते हैं? ठीक है, ये बोला है नहीं पीयूष का नहीं, सिद्धांत का कहना है कि सर मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो देखो बेटा सिद्धांत, मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पे, मैक्सिमम 3 रियल वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब मिनिमम रियल वैल्यूज ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन कितनी हो सकती हैं? आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अगर होती है ना तो वो 2 पॉसिबिलिटी देती है। जैसे मान लेते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन उठाई हम लोगों ने, तो इसके रूट्स कुछ ऐसे आएंगे, या तो तीनों रियल, या तो आएगा 1 रियल और 2 इमेजिनरी। रीजन क्या है? जो इमेजिनरी रूट आएंगे वो हमेशा किस में प्रेजेंट होंगे भाई? पेयर में। लेकिन उसकी खास बात क्या होनी चाहिए? तभी पॉसिबल होगा जब a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, तभी आंसर आता है, वरना तो इमेजिनरी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये पेयर में जरूरी नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करके गया तो ये 2 जो इमेजिनरी रूट आएंगे ये पेयर में आने जरूरी नहीं है। फिर से सुन लो, a क्यूब b क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसके या तो 3 रियल रूट हो सकते हैं, या तो 1 रियल और 2 इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी, 3 रियल रूट आए तो ये तीनों नॉर्मल रियल हो जाएंगे, और अगर 1 रियल रूट आएगा जो कि रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 रियल रूट तो आएगा ही आएगा, तो कितने मिनिमम नॉर्मल पास हो सकते हैं एक पॉइंट से? सिंगल नॉर्मल पास हो सकता है ना, सिंगल नॉर्मल पास हो सकता है। सारे इमेजिनरी जय नहीं हो सकते क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम लोग सारे इमेजिनरी रूट नहीं कर सकते। अब पीयूष की बात पाते हैं। सर 3 नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स के, तो पीयूष बेटा ध्यान से देखो, इस टेंजेंट के ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे। टेंजेंट एक पॉइंट पे बताती है, ये वाला नॉर्मल किसी इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से ये वाला इसके लिए हो गया, और ये वाला जो है यहां पे बनने वाली टेंजेंट जो रहेगी उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी नॉर्मल जहां पे भी काट रहा है, आप बोलोगे सर देखो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये तो 2 पॉइंट पे काट रही है, या तो यहां पे काट रही है या तो यहां पे काट रही है, तो क्या ये दोनों पॉइंट के लिए नॉर्मल हो गया क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं,
एक नॉर्मल एक ही पॉइंट पे नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, या तो यहां पे नॉर्मल होगा या तो यहां पे नॉर्मल होगा। इस चीज के लिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है। समझे सब लोग? बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर इस पूरे एक्सप्रेशन में याद क्या रखना है, मुझे तो इतना ही नहीं समझ में आया। तो मैं बोलूंगा बेटा पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, विच इज कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल पास हो सकते हैं, 3, और उसे निकाला कैसे जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन अज्यूम करो, उसके अंदर उस पॉइंट को उठा के डाल दो, अगर m की तीनों रियल वैल्यूज आ गई तो आंसर आ जाएगा आपका। m1 m2 m3 को डाल देना, नॉर्मल की इक्वेशन में एक रियल आएगी तो एक डाल देना। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। पूछा है किसी ने, सर अगर फोकस से पास हो रही है हो एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो। हाँ लड़के, अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि फोकस से पास हो गया नॉर्मल और परपेंडिकुलर भी हो गया एक्स एक्सिस के, तो लेटस रेक्टम हो जाएगी, पर बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है यार, ठीक है जय, है ना, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, अगले वाले पार्ट पे मूव करते हैं। इसका लो स्क्रीनशॉट। हाँ क्वेश्चन में नहीं होता चाहिए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया ना कि एक लेटस रेक्टम नॉर्मल की तरह काम कर रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल कॉर्ड करके एक वर्ड यूज होता है यार, क्या यूज होता है, नॉर्मल कॉर्ड। इसका मतलब है वो लाइन आपके पैराबोला पे कॉर्ड भी होगी और वो लाइन आपके पैराबोला पे नॉर्मल भी होगी। नॉर्मल कॉर्ड का एक पॉइंट लाइन यूज होता है, इसका मतलब वो लाइन आपके नॉर्मल भी होगी और कॉर्ड भी होगी। बस बताओ जल्दी, आगे बढ़े बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए यहां तक, आगे बढ़े जल्दी। बस अब मैं एंड करने जा रहा हूं चैप्टर को। जो मैंने, सर वो तो सारे नॉर्मल ही होते, हाँ जो नॉर्मल कॉर्ड है वो सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे, वो सारे नॉर्मल कॉर्ड की तरह एक्ट करेंगे। कभी कभी इतना ही देके छोड़ देता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि नॉर्मल बस इतना ही होना चाहिए। देखो ये रेड वाली लाइन बनाई है ना मैंने, तो बीच में ही होगा, उसे एक्सटेंड करेंगे तो दूसरी तरफ काटेगी। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब तुम समझना यार, देखो यार कॉर्ड के लिए ये कंपलसरी है, कॉर्ड होने के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो आपके दोनों पॉइंट को क्या करे, कट करे। तो अगर उसने नॉर्मल कॉर्ड बोल दिया तो आपको सिर्फ इतना पॉइंट यूज करना पड़ेगा ना, ए टू बी। अगर नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है तो अलग चीज है, अगर नॉर्मल कॉर्ड वर्ड यूज किया है तो बोलेगा हाँ कि किसकी बात कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है ना, एबी, क्योंकि कॉर्ड तो एबी के बीच में ही रहेगी ना, बस नॉर्मल कॉर्ड लाइन सेगमेंट यूज किया तो एबी रहेगा बस, ठीक है। सर चैप्टर तो अभी बहुत है दीपांशु, नहीं ज्यादा कुछ नहीं है यार, अभी क्या है ना, देखो तुम अभी 1 ही मिनट लगेगी, तुमको चीजें खुद समझ में आने लगेंगी। चलो बेटा क्या करने जा रहा हूं मैं, सामने देखो, चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए अगला सुनो भाई। अब मैं यहां पे पॉइंट बनाता जा रहा हूं। पहला क्या, आपने t इक्वल्स टू 0 का यूज देख लिया टेंजेंट के केस में। अब बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑफ पैराबोला, ध्यान से देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। एक पैराबोला दे रखा है, मैं इसे इस तरीके से बना देता हूं, एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, उस पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट का जहां पे भी क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे ना, वहां पे जो कॉर्ड बनाई जाएगी वो कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ये पॉइंट अगर मैंने माना ए, ये पॉइंट है x1, y1, कौन सा पॉइंट है ये, और ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, t इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। याद करो जरा, t इज इक्वल्स टू 0, सर्कल में पढ़ा था ना हम लोगों ने, यहां पे देखो बेटा सर्कल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सर्कल दे रखा है, उसमें ये कॉर्ड बनाई, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, तो ये कहने लग गए थे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। उसकी इक्वेशन किससे आती थी, t इज इक्वल्स टू 0 का यूज करके, यही तो हमने बताया था,
t इज इक्वल टू 0 में सीधा सीधा कितना हो जाएगा? अब t के लिए देखो, आपको अप्लाई करना आता ही है, y स्क्वायर कितना लिखा जाएगा? y1 इज इक्वल टू 4a x प्लस x1 बाई 2। पॉइंट एक्सटर्नल है, t इज इक्वल टू 0 लगाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगी। पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला है, t इज इक्वल टू 0 लगाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। बताओ जल्दी, समझ आया या नहीं? जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ, समझ आया या नहीं? कुछ समझना ही नहीं इसके अंदर, सीधा जो सर्कल में था उठा के डाल दिया, सर्कल में था उठा के डाल दिया। सर्कल में भी क्या पढ़ा था हमने? t इज इक्वल टू 0, वो किसके लिए यूज होता था? टेंजेंट के लिए यूज होता था। अभी यहाँ पे पैराबोला के लिए यूज होने लग जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ, बाकी लोग भी है, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। नहीं, चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट उठाओ। मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं इसके। हो गया स्क्रीनशॉट? उसमें तो मिनट ही लगती है। चलिए अगला है chord bisected at a given point। क्या दे रखा है यार? ये आपका दिया गया है पैराबोला, एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x1, y1। याद करो जरा, एक सर्कल होता था, उस पे कॉर्ड होती थी, उसका मिडिल पॉइंट दे रखा था। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती थी कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या कोई भी, ठीक है। तो क्या आती थी इसकी इक्वेशन यार? इस कॉर्ड की इक्वेशन कितनी आती थी? t इज इक्वल टू s1, ठीक है। सेम चीज हम यहां पे लगाएंगे। मुझे कॉर्ड मिली हुई है, ये मिडिल पॉइंट मिला हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड मिला हुआ है, ये पैराबोला मिला हुआ है। इक्वेशन कितनी हो जाएगी? इक्वेशन कितनी हो जाएगी? t इज इक्वल टू s1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई क्या? सीधा t इज इक्वल टू s1 लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेंथ रूट s1 होती है ना, लेंथ वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोग जनरली कम यूज करते हैं। यही 3-4 मोटी मोटी चीजें हम लोग यूज करते हैं। बताओ जल्दी, इतना पोर्शन समझ में आया? बताओ जल्दी, यहां तक समझ में आया ना सब लोगों को? चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और बताएंगे और फिनिश। लास्ट कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, तो ये सर्कल बन, ये आपका पैराबोला बन गया, ये पॉइंट दे दिया, एक टेंजेंट यहां पे, दूसरा टेंजेंट यहां पे, पॉइंट कितना दे दिया? px1, y1। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बतानी है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा बेटा? s1 इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर, वेर, ये पैराबोला की इक्वेशन लिख लेता हूं पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? s कितना हो जाएगा आपके पास में? s है y स्क्वायर माइनस 4ax। s1 कितना हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और t कितना हो जाएगा? y1 माइनस 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट सीधा सीधा, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है px1, y1, एक a दे रखा है, एक b दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा
S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सर्कल में भी तो सेम ही केस हुआ करता था ना, बस सर्कल वाला सेम केस हम लोग यहाँ पे उठा के यूज कर रहे हैं। बताओ जल्दी, इसमें कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी। तो देखो हमने क्या किया, जो भी हमने आपको सर्कल में सिखाया था ना, उसी का हम लोगों ने सीधा सीधा पैराबोला में यूज कर लिया। पहली चीज हमने आपको बताई, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, जो पोर्शन लास्ट 3 स्लाइड्स मैंने आपको जो बताई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, ये चीज हमने बोली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किससे निकलेगा? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाली लाइन कहलाती है t इज इक्वल टू 0। सीधा हमने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। एक कॉर्ड दे रखी है, उसका मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दे रखा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने अप्लाई किया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, t इज इक्वल टू s1 अप्लाई कर दिया। आपको ये समझ में आना चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मैंने यूज किया है, वेर आपका s1 हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, t हो जाएगा y1 माइनस 4a x प्लस x1 डिवाइडेड बाय कितना 2, फिनिश। s t इज इक्वल टू s1 वाला पार्ट हो गया। और लास्ट पार्ट आपका मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट बताया है, a भी दे रखा है px1, y1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट s(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास में आ जाएगा। ये हमने सर्कल से उठा के पढ़ा। अब किसी को डाउट है तो फटाफट डाउट पूछ लो, ठीक है। कोई डाउट है तो पैराबोला का लास्ट केस अब मैं थोड़ा सा फाइनली बता देता हूं आपको। पैराबोला में एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये भी आपके मेंस के सिलेबस में नहीं पूछता, लेकिन फिजिक्स में आती है, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ द पैराबोला कोई भी लाइन भेजूंगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक है। फिर बिल्कुल सेम है, ये मिरर की तरह काम करने लगता है आपका। कॉनकेव मिरर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी होती है। यहां पे क्या बनाया आपने? नॉर्मल बनाया, तो जो नॉर्मल रहेगा वो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को बराबर करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होते हैं। ये इसकी एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। बस पूरा हम लोगों ने पैराबोला का सिलेबस कंप्लीट कर दिया यार। पैराबोला में एक जो 2 चीजें मैंने छोड़ी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें हैं, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल छोड़ा है, जो कि बहुत काम नहीं आता है, सॉरी। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल छोड़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल छोड़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल छोड़ा है। सर्कल एंड पैराबोला का एक केस छोड़ा है, वो भी मेंस में नहीं है। सर्कल एंड पैराबोला का एक केस छोड़ा है। और लास्ट मैंने आपका कुछ प्रॉपर्टीज छोड़ी है फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज और कुछ टेंजेंट की, ठीक है। एक आध जो कि आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने इतना पोर्शन छोड़ा है, ठीक है, जो कि आपके नहीं हाइपरबोला नहीं कर पाएंगे। को नॉर्मल का मतलब बता दो बस, ठीक है। को नॉर्मल का बता देना, नॉर्मल सेंटर से पास होगा, यही मैंने जय तुमको बताया था। पैराबोला में नॉर्मल सेंटर कहां होता है? पैराबोला में जय, क्या तुम्हें यह पता है क्या पैराबोला का सेंटर होता है क्या? सेंटर होता है, फोकस से पास होगा लड़के, फोकस लिखा है मैंने, फोकस, ये फोकस है, ये फोकस है यार, ये पॉइंट फोकस है, ठीक है। एक ने पूछा है पीयूष ने, हाँ क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सर्कल का पार्ट है नहीं यार, ये सर्कल का कहां पार्ट है जय? कहां सर्कल का पार्ट है? सर्कल में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या तुमने आज तक? क्या सर्कल में तुमने कभी फिजिक्स में ऐसा पढ़ा है कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने रे भेजी, भाई अंदर से बाहर तो आए, अगर ये पूरा अंदर से शाइनी बना दिया तुमने, इसके अंदर एक गेट लगा दिया, पूरा एक मोमबत्ती रख दी, इससे बाहर लाइट जाएगी नहीं ना।
खा जाएगा पूरी लाइट को ये। हाँ दीपांशु, अभी स्ट्रेट लाइन के लेते हैं, तभी तो फोकस से जा रहा है। अरे लड़के, फिजिक्स में क्या पढ़ा है तुमने कॉनकेव मिरर के केस में, कि अगर आपने पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है इस जगह पे, वहां से लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कहां उसमें पूछा है जय, इससे ज्यादा नहीं पूछा है हमने। ठीक है, अच्छा भाई एक चीज मैं बता रहा हूं, सिर्फ पीयूष का वो बता रहा हूं। पीयूष ने पूछा है कि सर आप ये बता दो कि कोनॉर्मल पॉइंट होते क्या है। एक बार सुन लो यार, अभी हम लोगों ने एक नॉर्मल का केस पढ़ा था ना, सब लोगों के लिए है ये एक पैराबोला बना अपने पास, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक नॉर्मल ये आया, दूसरा नॉर्मल ये आया और तीसरा नॉर्मल ये आया। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे नॉर्मल बना, इसको एक्सटेंड करने से नॉर्मल नहीं बना ये। मान लेते हैं ये वाला इस पॉइंट पे नॉर्मल बना, मतलब इस वाले पॉइंट पे ये नॉर्मल नहीं है, ये वाली लाइन, मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो L1 आगे जाके नॉर्मल नहीं बन रहा, L2 यहां पीछे नहीं बन रहा, ये इस पॉइंट पे बना, और L3 आपका मान लेते हैं हमने के चलो यहां पे नॉर्मल बन गया। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के रिस्पेक्ट में होता है भाई सारा काम, नॉर्मल का मतलब टेंजेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एक P पॉइंट था, इसे मैंने बोला A, ये मैंने बोला B और ये मैंने बोला C। तो जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है, जो C पॉइंट है, जहां पर ये जो लाइंस हैं L1, L2 और L3 ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही हैं, मतलब टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिन पॉइंट्स पर, उन पॉइंट्स को बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। देखो इसके अंदर को नॉर्मल पॉइंट कौन से होंगे, को नॉर्मल पॉइंट रहेगा आपके पास में A, B, C। फिर से सुन लो, को नॉर्मल पॉइंट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट था P, आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए, 3 लाइंस उससे पास की, वो तीनों लाइन आपके पैराबोला पे जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनेंगी ना, उन तीनों पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। अब नॉर्मल बनने का क्या मतलब है, देखो L1 लाइन 2 जगह पे कट करती है, या आगे जाके यहां पे भी कट करेगी, लेकिन हमने बोला यहां पे 90 डिग्री नहीं बना रही, यहां पे 90 डिग्री बना रही थी A पे। इसी तरीके से L2 लाइन यहां पे 90 नहीं बना रही, यहां पे 90 बना रही है। ऐसे L3 लाइन यहां पे 90 नहीं बना रही, यहां पे 90 बना रही है। तो A, B और C पॉइंट है वो कोनॉर्मल पॉइंट कहलाएंगे। पीयूष क्लियर? चलो भाई, हाँ दीपांशु पूछो जरा। दीपांशु कहाँ है? आज तो सारे लौंडे उड़ गए यार, उनको पता नहीं है पूरा चैप्टर खत्म हो गया। दीपांशु बताओ। हेलो हाँ दीपांशु बताओ। सर, कॉन्करेंट वाली कंडीशन बता दो एक बार। कॉन्करेंट कुछ नहीं होता दीपांशु, सामने देखो। सर एक क्वेश्चन दे दो, सर क्वेश्चन है। हाँ बताओ बताओ। द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हम्म 2a plus 3b 2a x plus 3b, ब्रैकेट हाँ x हाँ plus a हाँ, minus b a minus b ब्रैकेट y ब्रैकेट y plus 2a minus 4b 2a minus 4b। 4b। हाँ सर कॉन्करेंट पूछा है किस पॉइंट पे? हाँ देखो होता क्या है ना यार, ये जो चीज तुमने पूछी है ना इसके केस में, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के केस में। ठीक है, तो इसको ना पहले फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो आप x वाला और y वाला ना a जहां से आ सकता है ना, सबको x में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 2ax आ गया ये, तो ये कितना आ गया 2ax, यहाँ पे कितना आ जाएगा a टाइम्स ऑफ y, और यहाँ पे कितना हो गया 2a। ठीक है, अभी देखो b वाले को अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया 3b, आपके पास में कितना आ रहा है x आ रहा है, माइनस में कितना आ रहा है b टाइम्स ऑफ y आ रहा है, और ये कितना आ रहा है माइनस में 4b बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां से a कॉमन आ गया ना, तो बचा कितना 2x प्लस y प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, और यहां से b कॉमन आ गया तो बचा कितना 3x माइनस y माइनस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे हो गया b इज इक्वल्स टू 0। देखो यार ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, क्या मैं a को डिवाइड कर सकता हूं क्या दोनों साइड? तो जैसे ही मैं a को डिवाइड करूंगा ना लड़के, ये b अपॉन a बन जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता चल जाएगा ये लाइन करेगी L1 की तरह एक्ट, ये लैम्डा की तरह एक्ट करने लगेगा, ये L2 की तरह एक्ट करने लगेगा। कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए ना आपके पास में।
एक फिक्स पॉइंट से। क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है, फिक्स पॉइंट से भी पूछता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पूछा है ना। दीपांशु कहां भाग गया? कहां है दीपांशु? हाँ दीपांशु, हाँ सर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पूछा है ना। हाँ सर। हाँ बस, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो यार, ये बात समझना, इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें कहां पता चल रहा है ये फैमिली ऑफ लाइन कैसे बनेगा। तो ये फैमिली ऑफ लाइन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, देखा ए यहां चल रहा था, यहां चल रहा था, यहां चल रहा था, अलग कर लिया ए वाले को। बी यहां चल रहा था, यहां चल रहा था, यहां चल रहा था, बी को अलग कर लिया, ए को डिवाइड कर दिया बी से, ये फॉर्मेट बन गया, ये L1 बन गया, L2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कभी कभी ना इसको थोड़ा सा चेंज करके भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि आपसे बोला जाएगा कि ये जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली लाइन, ध्यान से देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो ओरिजिनल लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ना, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, ऐसे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो देखो ना, इसमें भी तो फैमिली ऑफ लाइन में भी तो फिक्स पॉइंट से ही पास करती है ना, तो बस उसे फैमिली ऑफ लाइन में कन्वर्ट करके L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दीपांशु क्लियर हुआ दोस्त? ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पैराबोला कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास हम इलिप्स से स्टार्ट करेंगे यार। ठीक है यार, बाय 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 बाय। इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा।